ये लोग ना मुंहफट तो होते ही हैं लोग, तो पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं और बोल के चले गए। उसके बाद 10 और ट्वीट कर दी तो नीचे वो रह गया पानी में। असल उत्तर की लड़ाई, खेमकरन सेक्टर, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक सामने से आ रहे थे और इसको देखिए, जय बद्री विशाल, जो बद्री विशाल हैं वो विष्णु प्रोगई को, तो ये सब ऐसे होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो उनका जो अक्स है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। अच्छा दोस्तों, ये हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और अग्निवीर को लेके, यानी कि अग्निपथ स्कीम को लेके काफ़ी पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े बयान दाग दिए। अच्छा, ये नेताओं की आदत है, इनको पता रहता तो कुछ होता नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, सूरज कहाँ से उग रहा है, कहाँ डूब रहा है, बस इन्होंने मार दिए लंबे चौड़े शॉट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ करा क्या है। 2-3 और हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ये संजय सिंह साहब हैं, आपके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब। संजय आजाद इस तरीके का इनका ट्विटर आईडी है। तो इसमें संजय सिंह साहब ये लिखते हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। अरे बाबा, घटिया चेहरा! क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? वजन देखिए भाई का वजन। भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? और नीचे इन्होंने एक इंडियन आर्मी की वेबसाइट से joinindianarmy.nic.in से निकाला है ये कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट जो मांगा है। अच्छा, तो काफी लोगों ने नीचे कमेंट करा कि नहीं, ऐसा है और ये बड़ा गलत है और भाजपा ने ये कर दिया और ऐसा दुनिया भर की मतलब चीजें। अब इशू ये है कि इनको एक्चुअली नॉलेज नहीं होती। ये लोग ना मुंहफट तो होते ही हैं लोग, तो पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं फिर ये, और बोल के चले गए। उसके बाद 10 और ट्वीट कर दिए तो नीचे वो बह गया पानी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फौज में ये जो रिलीजन और जाति को लेके जो चीजें हैं, ये कैसे उत्पन्न हुई और क्या हुआ। देखिए साहब, ऐसा है कि पहले एक ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब राजा महाराजाओं की अपनी अपनी सेनाएं हुआ करती थी। फिर कई साल पहले, कई शताब्दियों पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नींव रखी जो आज की तारीख में, जिसको आप इंडियन आर्मी कहते हैं, इंडियन आर्मी मानते हैं, उसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी दोस्तों। तो काफ़ी जो रेजिमेंट्स हैं उस वक्त की हैं। एक कॉन्सेप्ट दिया गया मार्शल रेसेस का और बोला कि साहब ये लड़ने में अच्छे हैं और ऐसा देखा गया है कि ये खूब लड़ते हैं, अच्छा लड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उनका लॉजिक था। और उसके बेसिस पे कुछ कुछ रेजिमेंट्स बनाए गए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सारी फौजें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही थी, नहीं, राजा महाराजाओं के पास फिर भी अपनी फौजें थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे एक एक करके, आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सब की, जिसमें कि महारानी लक्ष्मीबाई की भी लड़ाई हो गई थी अंग्रेजों से कि कि ये लैप्स हो गया, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, तो जिसको अगर गोद लिया है तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ये सब तो खूब करा अंग्रेजों ने, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का करा कराया था। फिर 1857 में पहली आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई, जिसको अंग्रेज बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और हम लोग कहते हैं पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, जो थी असल में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। क्योंकि अंग्रेज, देखिए बात ये होती है कि विद्रोह तब होता है जब खुद के देश के खिलाफ। ये तो बाहर से आए थे, तो आक्रांता थे अंग्रेज, ये आक्रांता थे, बाहर से आए थे, तो इनके खिलाफ अगर कोई हथियार उठाए तो अच्छी बात है, ये कोई विद्रोह नहीं है, ये तो स्वतंत्रता की लड़ाई है। तो वो हो गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और कंपनी बहादुर हट गई। उसके बाद आ गए अंग्रेज राजा का यहां पे राज हो गया। फिर ये जो रेजिमेंट का सिस्टम था ये और अच्छी तरीके से गठित हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रेजिमेंट्स हैं, ज्यादातर जो रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री की, क्योंकि आपने उनका नाम सुना है इसलिए। आर्मर्ड में भी ऐसा होता है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी ऐसा है, ठीक है।
आर्टिलरी में भी ऐसा है, लेकिन मैं आपको इन्फेंट्री का सुनाता हूं क्योंकि इन्फेंट्री के नाम आपने सुन रखे हैं, आपको पता है इसके बारे में। दोस्तों, 1757 में पंजाब रेजिमेंट गठित हुई। 1757, कितने साल पहले? 200-250 साल हो गए। 1757 में पंजाब रेजिमेंट गठित हुई। जाट रेजिमेंट, जाट आप जानते हैं एक जाति है, जाट। जाट रेजिमेंट 1795 में गठित हुई। राजपूत रेजिमेंट, द राजपूत रेजिमेंट वाज रेज्ड इन 1778। ठीक है। सिख रेजिमेंट 1846। या आपने सबने फिल्म देखी होगी केसरी, वो अक्षय कुमार वाली, जिसमें सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में, वो सच्ची कहानी पर आधारित है। तो आपने देखा ना वो 34 सिख, उसमें लिखा होता उनकी यूनिट थी 34 सिख, और उसमें जो लड़ते हुए सब वीरगति को प्राप्त हुए, जो शहीद हुए, वो सब के सब सिख थे। तो सिख रेजिमेंट उसके पहले की बनी हुई है। सिख भी तो एक धर्म है, तो उसके पहले की सिख रेजिमेंट बनी हुई है दोस्तों। तो आप सबने, मैं आपको रेफरेंस उस फिल्म का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों ने फिल्म देखी है, तो आपको पता लग गया होगा। मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये बहुत पहले की है, लेकिन नाम मराठा लाइट इन्फेंट्री इसको दिया 1922 में, 1922 में है। ये इससे पुरानी है। मराठा लाइट इन्फेंट्री 1922 की नहीं है, 1922 में इसका नाम दिया गया मराठा करके, लेकिन यह है इससे बहुत पुरानी। मेरी खुद की रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, 1813। ये पहले हैदराबाद इन्फेंट्री हुआ करती थी। अब आप बोलेंगे साहब कुमाऊं कहां बिल्कुल उत्तर में है और हैदराबाद दक्षिण में, इसका क्या लेना देना है? लेकिन था, ये पहले हैदराबाद इन्फेंट्री हुआ करती थी, फिर उसके बाद ये कुमाऊं रेजिमेंट बनी है 1813। 1887 गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। राजपुताना राइफल्स 1775। अच्छा, मद्रास, जिसमें साउथ इंडिया के बहुत ट्रूप्स हैं, हमारे 4-5 स्टेट हैं जो साउथ इंडिया के, उसके ट्रूप्स हैं वो, और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जिसमें मुस्लिम ट्रूप्स हैं, ये 1758। और बाकी और रेजिमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों देखिए, ऐसी कई सारी यूनिट्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना का बताया। ऐसी कई सारी यूनिट्स हैं आर्मर्ड में, रेजिमेंट्स हैं आर्मर्ड में, जिसमें आपको स्क्वाड्रन्स प्योर दिख जाएंगी। एक बोले खालसा स्क्वाड्रन है, उसमें सिख ही सिख है। एक मुस्लिम स्क्वाड्रन है। ये आज की तारीख में 2022 की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी में ये होता है, ये है, मैंने खुद देखा है, आप पूछ सकते हैं लोगों से। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट है, 4 ग्रेनेडियर्स, परमवीर चक्र, अब्दुल हमीद, CQMH अब्दुल। किसी भी फौजी की जाति या उसका धर्म नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेताओं ने गंद डाल दिया है, तो मैं इसलिए आया हूं आपके सामने क्लैरिफिकेशन देने के लिए। 1965 असल उत्तर की लड़ाई, खेमकरन सेक्टर, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स सामने से आ रहे थे और पाकिस्तानी फौज जो दौड़ती बढ़ रही थी, और अमृतसर के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा था, वो था CQMH अब्दुल हमीद। CQMH अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला, वो शहीद हो गए लड़ते लड़ते इस देश के लिए। वो कौन सी रेजिमेंट की? तो ग्रेनेडियर्स के थे। ग्रेनेडियर्स में है मुस्लिम्स, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में है मुस्लिम्स, राजपुताना राइफल्स में भी मुस्लिम्स हैं, जबकि ज्यादातर कॉम्पोजिशन जो राजपुताना राइफल्स का है वो जाटों का और राजपूतों का है, जो अर्स्टवाइल राजपुताना स्टेट था, आजकल तो राजस्थान बोलते हैं, पर उसमें उस जमाने में हरियाणा भी था और भी कुछ कुछ जगह थी उसमें। लेकिन वहां पे आप देखते हैं, उसमें आप देखेंगे वो कहते हैं वहां पे, मुझे नहीं पता ये, मुझे एक जेसीयू साहब थे वहां पे, तो जेसीयू साहब ने बताया। मैंने बोला साहब ये आधे लड़के आपके राम राम बोलते हैं, जब सल्यूट करते हैं आधे लड़के बोलते हैं राम राम, और आधे जवान है वो बोलते हैं जय माता की साहब। तो मैंने बोला ये क्या चक्कर है, ये एक रेजिमेंट में तो एक जैसा होना चाहिए। कह रहा नहीं साहब, जो जाट हैं वो कह रहे राम राम साहब, और जो राजपूत हैं वो कहते हैं जय माता की साहब। सल्यूट करके ऑफिसर को या अपने सीनियर को जय माता की साहब या राम राम साहब इस तरीके से संबोधित करते हैं। मेरी खुद की यूनिट, मैं 17 कुमाऊं से, आप जानते हैं मैं 17 कुमाऊं से मेरा ताल्लुक है, मेरी यूनिट प्योर कुमाऊनी यूनिट है। अब ये लोग कहते हैं साहब आपने जाति, धर्म, इलाका, ये सब क्यों? ये 250 साल से चला आ रहा है। ये कोई आज मोदी जी ने बोला कि अग्निवीर लॉन्च करो, उसमें ये सब कर दो, ये आज का नहीं है भाई। ये 250 साल पुरानी रीत चली आ रही है फौज की। ये सही है गलत है, ये फौज पे छोड़ दीजिए, इस पर क्यों बहस करना। फौज का जो काम है फौज आपको करके दे रही है ना।
जो फौज का काम है, आप अपने परिवार के साथ आराम से चैन की जिंदगी सो रहे हैं क्योंकि फौजी सरहद पर खड़ा है, और आप उससे क्या चाहते हैं? वो कर तो रहा है अपना काम, भली भांति कर रहा है, अपने जान पे खेल के कर रहा है, रोज अपनी जान पे खेलता है, रोज वही काम कर रहा है, रोज बलिदान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि उस एक कॉन्स्ट्रक्ट में कीड़े निकालना यह गलत होगा, उस कॉन्स्ट्रक्ट में कीड़े निकालना बहुत गलत होगा। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, थोड़े मोड़े चेंजेस हैं। देखिए, एक जमाने में प्योर रेजिमेंट्स हुआ करती थी एक टाइम पे, अब वो नहीं है। जैसे कि द गार्ड्स, जिसको सीनियर मोस्ट रेजिमेंट कहा जाता है, सबसे पहले रेज नहीं हुई गार्ड्स, लेकिन जो यूनिट्स निकाली गई अलग अलग रेजिमेंट से और फिर गार्ड्स बनी, तो फिर उस तरीके से इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इज द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ऐसा हमें बताया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रेजिमेंट से यूनिट अलग हो जाती हैं, रेजिमेंट से यूनिट अलग हो जाती हैं, राइट? अब मैं आपको बताता हूं, स्टोरी ये है कि जैसे मैं अगर अपनी रेजिमेंट की बात करूं ना, और किसी का क्यों समझाऊं, मैं अपनी रेजिमेंट का समझाता हूं। अब 1 कुमाऊं, 2 कुमाऊं, 3 कुमाऊं, 4 कुमाऊं, 5 कुमाऊं, इस तरीके से मेरी 17 है, फिर 22 तक चली गई है, जो भी ऐसे। 1 कुमाऊं क्या है? आज की तारीख में देयर इज नो 1 कुमाऊं। आज की तारीख में 1 कुमाऊं है ही नहीं। 1 कुमाऊं बन गई 3 पैरा एसएफ, वो बटालियन कन्वर्ट हो गई, वो स्पेशल फोर्सेस बटालियन बन गई, वो चली गई, वो पैरा रेजिमेंट के साथ चली गई। लेकिन आज भी अगर आप 3 पैरा एसएफ यूनिट के अंदर जाएंगे तो आपको ये देखेगा कि आज भी वहां पे रसल्स लाइन कहीं ना कहीं बना हुआ है। अपना रेजिमेंटल उनका जो बलिदान का है, स्पेशल फोर्सेस का, वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रसल्स लाइन है। उनके मंदिर में कालिका माता का अभी भी नाम लिया जाता है और कालिका माता का जयकारा करते हैं वो लोग। ये अपने रेजिमेंटल ट्रेडिशंस हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं ना, ये नेता लोग ना बोल देते हैं, इनको समझ तो होती नहीं है, इनकी आदत है हर रोज कुछ ना कुछ बयान देना है, ट्विटर पे आके कुछ ना कुछ बोलना इनके लिए लाजमी है, जरूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी जो है ना, इंडियन आर्मी की जो ताकत है, इंडियन आर्मी की जो मजबूती है, जो उसका लोहा है, जो दुनिया मानती है, वो उसके हथियार की वजह से नहीं मानती। ये बहुत गलतफहमी है। कई लोग मुझसे कहते हैं, साहब ये हथियार, वो हथियार जरूरी होते हैं। आजकल इस 21st सेंचुरी में आपको लेटेस्ट वेपन्स चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, ना आपको होगा। लेकिन दोस्तों, जो फौज जीतती है ना, वो फौज अलग क्यों है, ये इंडियन आर्मी अलग क्यों है? जो इनके ईथॉस हैं, जो इनके दस्तूर चले आए हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, जो इनका डीएनए है, ये इंडियन आर्मी को बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। अगर आप भारतीय सेना, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, अगर आप भारतीय सेना से उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस, उसके ईथॉस जो वो है, वो निकाल देंगे अगर, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो, भगवान ना करे ऐसा कभी दिन आए, लेकिन अगर आप उससे निकाल देते हैं उदाहरण के लिए, तो फिर वो फौज नहीं रह जाएगी, वो खत्म हो जाएगी फौज। दैट विल नो लॉन्गर रिमेन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की पूरी मजबूती ही वही है। बाकी हथियार वगैरह सोने पे सुहागा है, लेकिन आज की तारीख में भी अगर मेरी यूनिट, अब तो वहां से पीस एरिया में आ गई, जब मेरी यूनिट वहां पे चाइनीज के साथ, अभी हाल ही में जो आप, गलवान तो कहीं और है, मेरी यूनिट पेंगोंग सो लेक के पास थी, जब मेरी यूनिट झड़प में थी चाइनीज के साथ, तो कालिका माता की जय का नाम लेकर लड़ी थी। अब आप बोलेंगे, साहब ये धर्म का नाम क्यों ले रहे हैं? ये धर्म का नाम, ये तो गलत है, कुमाऊं रेजिमेंट वाले गलत कर रहे हैं, कालिका माता की जय क्यों बोल दिया? बोल दिया, बोलते हैं। देश के लिए जान देते आए हैं और लेते आए हैं कई 100 साल से, कालिका माता की जय बोलते हुए। वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये सच है। आप गढ़वाल राइफल्स को देखिए, जय बद्री विशाल, जो बद्री विशाल हैं वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। गढ़वाल राइफल्स जब भी लड़ाई में जाती है, जय बद्री विशाल का नाम लेके दिल में रख के जाती है। अब आप बोलेंगे, साहब ये तो कम्युनल है, ये तो चीज ही गलत है, ये तो इनको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलें? जय कार्ल मार्क्स बोलें कि जय
माओ बोलें, क्या बोलें? अरे भाई, भगवान तो अपने भगवान ही होते हैं, उनका नाम लेके तो लड़ाई के लिए जाओगे? जाट रेजिमेंट का जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। डोगराई की लड़ाई का आप सुनिएगा, जाटों ने कैसे खड़काया था पाकिस्तानियों को, खिड़कियां हिल गई थी पूरे पाकिस्तान की। ये आपको समझना पड़ेगा। ये नेता ऐसी फालतू में, आप सरकार को कॉर्नर करिए, जरूर करिए, ये आपका फर्ज है, ये आपका हक है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन इंटेलिजेंट सवाल पूछिए। ऐसे बेवकूफी के सवाल पूछेंगे फौज को लेकर, फिर हमें आना पड़ेगा। मैं कभी पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता दोस्तों, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसा खास। लेकिन बात यह है ना कि कुछ अकल का सबूत दें कि हाँ, हमें अकल है और हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पालमपुर गया था शूट करने आज से 3 साल पहले। मैं भूल गया उस अफसर का नाम, बड़ा स्मार्ट यंग सीओ था, कमान अधिकारी, आर्टिलरी की यूनिट थी वहां पे। तो उन्होंने खाने वाने पे बुलाया। तो जैसे फौज में होता है कि अगर कोई वेटरन दिख गया आपको, और तो वह आइए हमारे साथ खाना खाइए, चाय पीजिए, एक कर्टसी होती है फौज में, और फौज मानती है। तो जहां भी मैं जाऊंगा, मेरे कोई सीनियर भी होंगे या कोई मुझसे जूनियर भी होगा, कोर्समेट तो फिर कोर्समेट है, वो तो भाई है, उसका तो वो बुलाएगा नहीं तो हम खुद ही पहुंच जाएंगे उसके घर। लेकिन सीनियर जो बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं। जनरल्स होंगे, उनको पता लगेगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का कोई है तो बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वो दिल्ली में होंगे, मुझे लगेगा कि मेरे रेजिमेंट के कोई जनरल आए, मैं जाके मिलूंगा उनसे, मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा। ये एक तौर तरीके हैं फौज के। खैर, पालमपुर की बात है 3-3.5 साल पहले की। आर्टिलरी यूनिट थी वहां पे। मैं पैराग्लाइडिंग कवर करने गया था। वहां पे आर्मी का एक पैराग्लाइडिंग नोड है, तो मैं भी वहां से कूदा, फिर वो पहाड़ से ना, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो वो आर्टिलरी की यूनिट थी वहां पे। तो मैं, सीओ ने बुलाया तो मैं गया वहां पे। यंग सीओ, वो जो सीओ थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कर्नल साहब थे, वेरी यंग कर्नल। वो थे हरियाणा के रहने वाले, अगर मुझे याद है तो, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, वो हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली, और ये आर्टिलरी, तोपखाना जो है ना, जो तोपें रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे ही उनसे, मैंने देखा कि उनके ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति लगी है। तो मैं बोला ठीक है, होते ना, आप किसी को मानते हैं तो आप लगाते हैं प्रेरणा के लिए। फिर मैंने उनके वो यूनिट के गेट में भी देखा, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और ये सब करके वहां पे लिखा हुआ था यूनिट में। और वो उनका वो भगवा झंडा जो था मराठों का, और वो तो ये ऑफिसर जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे ये बोला, वो मुझसे कहता है ऑफिसर कि मैं मराठा हूं। तो मैंने बोला आप तो कह रहे हैं हरियाणा के रहने वाले। मैंने ऐसे पूछा, मुझे पता था क्यों कह रहे हैं वो कि मैं मराठा हूं। कह रहा साहब, मेरे सारे ट्रूप्स मराठा हैं, और अब तो मेरा खाना मराठा, मेरी सोच मराठा, मेरी बोली मराठा। और वो ऑफिसर जो कि हरियाणा का था, वो मराठी में बात कर रहा फटाफट। फिर हम लोग गए, बड़ा खाना था वहां पे, उनका कोई चल रहा था, कोई होगा कोई फंक्शन, तो उसमें हमें भी बुला लिया। तो वहां पे थेचा खिलाया था हमें, कुछ मिर्च का था, वो बड़ा खतरनाक सी चीज़ थी, बट इट वॉज वेरी टेस्टी, मुझे याद है। तो वहां पे हमने उनके साथ बैठ के मराठी खाना खाया। तो ये फौज का कल्चर है। फौज अभी भी, आर्मर्ड कोर में आप जाइए तो बोलेंगे साहब स्क्वाड्रन, जैसे हमारी कंपनीज होती हैं वहां पे स्क्वाड्रन होती हैं, तो बोला साहब ये खालसा स्क्वाड्रन है, वहां पे सिख हैं। ये मुस्लिम स्क्वाड्रन है, वहां पे मुसलमान है सब। बोला साहब ये जाट स्क्वाड्रन है, राइट? ऐसा है, ये आज की तारीख में है ऐसा फौज में। अगर आप और आप आर्टिलरी में चले जाइए, जैसे मैंने आर्टिलरी का आपको बताया, आर्टिलरी में भी सिख यूनिट्स हैं, प्योर यूनिट्स आर्टी में, प्योर यूनिट्स है, सिख यूनिट है वो तोपखाने की, प्योर, आपको सारे सिख देखेंगे वहां पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं का आपने नाम सुना है, रिजांगला का आपने नाम सुना होगा, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह कहां के थे? मेजर शैतान सिंह थे आपके राजस्थान के, जोधपुर के रहने वाले मेजर शैतान सिंह, ठीक है। उनके ट्रूप्स अहीर थे, जिसमें से कि 60-70% हरियाणा के थे, रेवाड़ी के रहने वाले, कुछ कुछ यूपी के होंगे, कुछ कुछ कहीं मध्य प्रदेश कहीं के थे, पर मैक्सिमम ट्रूप जो थे 70-75% या 60% जितने भी थे, वो रेवाड़ी के, हरियाणा के अहीर थे। 13 कुमाऊं जो है वो पूरी की पूरी प्योर अहीर यूनिट है, और है वो कुमाऊं रेजिमेंट में। अब आप बोलेंगे साहब
कुमाऊं रेजिमेंट का अहीर ट्रूप से क्या लेना देना है ये? और यही अहीर थे जिन्होंने चाइनीज को खड़काया था 16,000 17,000 फुट की ऊंचाई में -25 डिग्रीज, खाली हाथों से। जब चाइनीज के पास ऑटोमेटिक हथियार थे, अहीरों ने खाली हाथ से चीनी फौज की गर्दनें तोड़ दी थी। 1300 चीनी मारे थे, 1300 लाशें गिरी गई थी वहां पे चीनियों की, और पूरी की पूरी चार्ली कंपनी वाइप आउट हो गई थी। 122 में से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। मेजर शैतान सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए, परमवीर चक्र मिला था उनको। तो ये फौज का इतिहास है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों आके लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कुछ बोलना है, आज मैंने कोई बयान देना है। चलो, आप मोदी सरकार को आपको टारगेट करना करिए ना, हमने थोड़ा ना रोका है कभी। हम कभी आए हैं? मैंने कभी खास वीडियो बनाया कि क्यों क्यों आपने मोदी जी को ऐसा क्यों बोला? आप बोलिए ना, आपका पूरा हक है। मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? आई एम नोबडी। पर आप फौज के लिए बोलेंगे फिर तो। अब ये वो कह रहे हैं कि 1795 1795 में एक रेजिमेंट है। उस समय मोदी जी पैदा हुए थे क्या? या भाजपा थी या आरएसएस थी? या अमित शाह जी पैदा हुए थे उस वक्त, आज से 250 साल पहले? ये सब जो इंडियन आर्मी आज आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी इंडियन आर्मी जो है, ये बहुत पहले की बनी हुई है। अब एक हमारी यूनिट थी 14 कुमाऊं। 14 कुमाऊं ब्रैकेट में लिखते हैं ग्वालियर, वो ग्वालियर स्टेट फोर्सेस से उनका ताल्लुक था। 14 वो 5 मैक बन गई है, राइट। 15 कुमाऊं इंदौर स्टेट फोर्सेस, होलकर स्टेट फोर्सेस। तो ये जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, अब अलग अलग चीज है ना। फर्स्ट पंजाब, मैंने आपको सबसे पहले पंजाब रेजिमेंट का बताया ना, 1700 कितने में पंजाब रेजिमेंट। पंजाब, फर्स्ट पंजाब इज नाउ फर्स्ट पैरा एसएफ, वो 1 पैरा एसएफ हो गई है, कोई मैक में कन्वर्ट हो गई, तो ये सब ऐसे होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो उनका जो अक्स है, राइट, जो उनकी शैडो है, जो उनकी परछाई है, ये जो उनका निचोड़ है, वो कभी फौज से दूर नहीं रहता। तो मैं जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जाने दीजिए। जिस चीज़ में आपको जानकारी नहीं है, इसके बारे में आप कम बोलें। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आप, ठीक है, आपको जो क्रिटिसाइज करना है, आपको भाजपा को, जिसको भी करना करिए, लेकिन सर भारतीय सेना को छोड़ दीजिए। बस मेरी इतनी सी विनती है, और यही मैंने वीडियो आज बनाया है क्योंकि मुझे बुरा लगा। अब ये देखिए 2019 का यही एडवर्टाइजमेंट जो संजय सिंह जी ने ट्वीट करी थी कि अब देखिए ये है मोदी का घिनौना चेहरा और अब जाति पूछने लगे। 2019 में भी ये था, और आज से आप 25 साल पहले का निकाल दीजिए, तब भी वही था। जब इंटरनेट नहीं था इंडिया में, तब भी वही था। आप 50 साल पहले निकालिए, तब भी वही था। मेरी यूनिट 17 कुमाऊं, मैं 17 कुमाऊं से ताल्लुक रखता हूं, प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। भाई मेरी यूनिट प्योर कुमाऊनी, मेरी यूनिट में जो जवान है वो कुमाऊनी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। 100% प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। अफसर कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे अगर मैं ऑफिसर हूं, मैं कहीं से भी आ सकता हूं। हमारे वहां पर साउथ इंडियंस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, सभी हैं मिक्स ऑफिसर्स में। लेकिन जो जवान हैं, जवान मेरी यूनिट में प्योर कुमाऊनी जवान है, 100% प्योर कुमाऊं। 3 कुमाऊं राइफल्स है हमारी रेजिमेंट की, एक यूनिट है 3 कुमाऊं राइफल्स। वो कुमाऊं रेजिमेंट में वो राइफल्स लिखते हैं, वो उसके बारे में कभी और बताऊंगा। वो दैट्स अ प्योर कुमाऊनी यूनिट, वो प्योर कुमाऊनी यूनिट है। फिर आप कैसे अगर आपको किसी को, आप ये कह रहे हैं कि अपने रिलीजन का सर्टिफिकेट मत दो, आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये मोदी जी ने गलत कर दिया, अगर आप जाट रेजिमेंट में कैसे भेजेंगे? अब तो खैर मिक्स होने लगी हैं, काफी रेजिमेंट्स, काफी यूनिट्स मिक्स होने लगी हैं। वो भी एक इतिहास है कि मिक्स होने लगी हैं, ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन होने लगा है, और बड़ी तेजी से चेंज हो रही है ये सब चीजें। लेकिन आज की तारीख में भी जो मैं बता रहा हूं सच्चाई है। अगर आपने जाट रेजिमेंट के अंदर जाट को भेजना, तो पहले पता लगना चाहिए जाट है कि नहीं है, तभी जाएगा जाट रेजिमेंट के अंदर। सिख रेजिमेंट में जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिख रेजिमेंट में सिर्फ सिख जाते हैं, कुछ कुछ यूनिट्स प्योर होंगी, कुछ कुछ यूनिट्स मिक्स होंगी। जैसे कि कई यूनिट्स हैं कुमाऊं रेजिमेंट में भी, जिसमें कि कुछ परसेंटेज अहीरों का है, कुछ परसेंटेज कुमाऊनियों का है। ऐसा होता है। कुछ यूनिट्स प्योर है, जैसे मेरी 17 कुमाऊं प्योर है, 3 कुमाऊं राइफल्स प्योर है, जैसे मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से मिक्स एंड मैच भी होता है और प्योर यूनिट्स भी होती हैं। तो अगर आपको किसी को प्योर यूनिट में भेजना पड़ेगा, आप किस प्रकार से भेजेंगे उसको? आप कैसे भेजेंगे उसको? 17 कुमाऊं में अगर आपको किसी जवान को भेजना है तो आप ऐसी भेज देंगे किसी को? मेरी पलटन में जो आएगा वो तो कुमाऊनी होगा ना, वरना मेरी पलटन में एंट्री नहीं है उसकी, वो कुमाऊनी होगा।
बिकॉज माई यूनिट इज प्योर कुमाऊं नहीं, मेरी यूनिट प्योर कुमाऊं है, वो तभी आएगा अंदर, वर्ण नहीं। ये कानून है फौज का। तो इसको कोई भी जातिवाद से या धर्म से ना जोड़े। ये फौज के ट्रेडिशंस हैं, फौज के कस्टम्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते चले आए हैं। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि लोगों ने इतना इसके ऊपर गंद डाल दिया ना सोशल मीडिया में। आज देख रहा हूं लगातार फौज में कभी आपने देखा है कि फौज के अंदर कभी जाति और धर्म को लेकर झगड़ा हो गया हो? आपने कभी नहीं सुना होगा। बगल में मुसलमान है, इधर हिंदू है, इधर सिख है, इधर ईसाई है। पूरी की पूरी एक कंपनी है, मुस्लिम कंपनी, ग्रेनेडियर्स में, और ग्रेनेडियर्स में एक पूरी कंपनी है राजपूत। कभी देखा आपने झगड़ा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं ना, एक्चुअली सेक्युलरिज्म कैंटोनमेंट के बाहर बहुत कम है। जो लोग इसके बड़े चैंपियन बनते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म होनी चाहिए, उनको भी सेक्युलरिज्म समझ में नहीं आई, और जो इसके चैंपियन नहीं बनते, जो कहते हैं गलत है, उनको भी नहीं समझ में आई। असली में अगर आपको देखना है भारत में भाईचारा, तो आप किसी फौजी यूनिट के साथ रहिए, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वहां पर रहा जाता है, और बड़े प्यार से रहा जाता है। जबकि जाट रेजिमेंट ये, राजरिफ ये, कुमाऊं ये, गढ़वाल ये, सिख ये, लेकिन सब भाइयों की तरह रहते हैं और एक दूसरे के लिए गोली खाने को तैयार है, और खाते भी हैं गोलियां। तो ये फौज का एक यूनिक कल्चर है, ये फौज का रेजिमेंटेशन है, फौज का इथॉस है, उसका डीएनए है, उसकी स्पिरिट है। आपका कोई फौजी दोस्त हो तो जाइए जरा उसके साथ रहिए 2-4 दिन कैंटोनमेंट के अंदर, आपको पता लगेगा कि फौज चलती कैसे। और जो बाकी नेता इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सर प्लीज आप सेना को खराब मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। इस वीडियो को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं, आप कमेंट्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पे और मेहनत करूं और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।